वेलकम डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन। मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत सारा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो जा करके पिछले लेक्चर जाकर देख लेंगे, ताकि उस पर जो भी मैंने वर्किंग रूल बताया है, थ्योरी बताया है और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, क्लियर हो सके। राइट, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी या एमएससी, किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हो, अर्थात सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए उन विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं इसका डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन की क्या है इसका फॉर्म, इसके पहले लेक्चर में बहुत सारा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। यहां पे सोल्यूशन के लिए प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टेप टू स्टेप लिखा हुआ है क्या, ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये लिख देते हैं फॉर्म एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। राइट, अब ये फॉर्म जो है वो सामने जो दिख रहा है, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। राइट, यहां लिख देते हैं which is नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। राइट, what do not belongs to a standard form first, what do not belongs to a standard form first। राइट, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में बताया था कि P और Q रहेगा, एक्स और वाई नहीं रहेगा। राइट, वो सामने दिख रहा है क्वेश्चन में। क्लियर, अर्थात इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या कि एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0। अभी इसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में, तो लिखना होगा व्हाट इट कैन बी रिड्यूस। एक लाइन लिख देते हैं, मैंने लिख दिया है व्हाट इट कैन रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0। अब चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। इस इक्वेशन में पहले हम जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं प्रत्येक पार्ट में, तो जेड स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, वाई स्क्वायर यहां जेड स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर यहां वन आ जाएगा। राइट, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं जेड सभी का होल स्क्वायर है, तो पूरा का होल स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे, एक्स अपॉन जेड इंटू पी का होल स्क्वायर वाई अपॉन जेड इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहां पे एक फंक्शन है कि एक्स अपॉन जेड है और p का वैल्यू लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब p को आप लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, देख लीजिएगा। y अपॉन जेड है, इसको लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल y, q को y के रिस्पेक्ट में। राइट, यहां पे फंक्शन जो है सामने दिख रहा है, यहां लिख सकते हैं p और q के स्थान पर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन आप लिख देते हैं क्या कि यहां पे लिख सकते हैं जहां p है उस फॉर्म को डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और जहां q है उसको लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। राइट, अब यहां p का फंक्शन का हम टर्म सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे जरा देखिएगा। एक रूप में हम सेट करते हैं क्या, एक एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, एक मिनट जरा थोड़ा सा
इसको हम पहले इक्वेशन फर्स्ट में मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी पहले से, इसको हम एक तरफ से और सेट करते हैं। देखिए कैसे सेट करते हैं कि डेल जेड अपॉन यहां जेड, और जो एक्स है यहां लिखते हैं ऐसे डेल एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि जो एक्स वाला है वो ऊपर जाएगा तो पुनः इसी रूप में आ जाएगा। वैसा ही यहां भी हम कर सकते हैं, कैसे डेल जेड अपॉन जेड और 1 अपॉन ये जो y है ना वो तीसरा स्टेप पर आ जाएगा, क्योंकि y सबसे ऊपर जाएगा तो पुनः फिर यही लिखाएगा इक्वल्स टू 1। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, राइट। अब यहां पे एज्यूम करते हैं क्या, कुछ फंक्शन का फॉर्म यहां पे लिख देते हैं ऐसे। देखिए लेट डेल जेड डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर हम मानते हैं dx, राइट। इस तरह से देख लीजिए सामने दिख रहा है। देखिए अब यहां पे एक और मान लेते हैं क्या, डेल y अपॉन y इक्वल्स टू dy, राइट। फिर एक फॉर्म और मान लेते हैं डेल z अपॉन z इक्वल टू dz। अब इसमें हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं ऑन इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का पार्ट तीनों पार्ट में हम सेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए जरा देखिएगा डेल जेड अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन dx, जिसमें से इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं 1/x का log x इंटीग्रेशन होगा और dx का x हो जाएगा, राइट। फिर यहां भी आइए इसका भी इंटीग्रेशन का पार्ट सेट कर लेते हैं ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं log y इक्वल टू y। वैसा ही जरा देखिएगा इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं log z और यहां पे होगा z, राइट। तो इस तरह से फंक्शन का सेट कर सकते हैं log x इक्वल टू कैपिटल एक्स, log y कैपिटल y, log z कैपिटल z, राइट। अब यहां पे हम फॉर्म चलते हैं, लिखते हैं लास्ट में आगे, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। इस पूरा फॉर्म को इक्वेशन क्या मान लिया मैंने, थर्ड मान लिया। लिखते हैं हेंस रिड्यूस, हेंस द गिवन इक्वेशन रिड्यूस, hence the given equation reduced to, राइट। अब यहां पे क्या करते हैं जरा देखिएगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जो डेल जेड वाई जेड है इसके अलावा dz लिख सकते हैं, राइट। और डेल एक्स वाई एक्स है, dx लिख सकते हैं। का यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। देखिए इसका मैंने dz और इसका लिख दिया dx, और स्क्वायर है स्क्वायर, इसमें वो सही करते हैं प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस फॉर्म को कैपिटल P, इस फॉर्म को कैपिटल Q मान लेंगे, राइट। जरा देखिए इस फॉर्म को मान लेते हैं कैपिटल Q एंड, तो P हो गया स्क्वायर है, इसको Q और यहां स्क्वायर है इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पे हम एक कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, डेल जेड वाई डेल एक्स कैपिटल में है ना, कैपिटल में कर दीजिए कैपिटल में, तो यहां पे हो जाएगा क्या P और यहां पे डेल Z और डेल Y, यहां पे क्या Q हो जाएगा, राइट। P और Q जो सामने दिख रहा है, क्लियर है यहां तक का। अब इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 4, इक्वेशन 4 मान लिया। हाँ अब इसके बाद का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, देखिए इट्स कंप्लीट इंटीग्रल is z equals to ax plus by plus c, z equals to ax plus by plus c, राइट। अब इस फॉर्म में यहां पे कैपिटल मान लीजिए सभी, कैपिटल x एंड कैपिटल y। अब यहां पे का जो फंक्शन का फॉर्म है वो देखिएगा, वेयर f जहां q है वहां a, जहां p है वहां b इक्वल टू क्या होगा 0।
अब यहाँ p का फॉर्म का टर्म हम सेट कर सकते हैं, एक मिनट कट नहीं रहा है। हाँ, अब यहाँ p का फंक्शन का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं क्या कि p जहां है उस फॉर्म के स्थान पर a हो जाएगा और जहां q है वहां b हो जाएगा और इक्वल्स टू 1। तो यहां हम एक काम कर सकते हैं, चाहे तो a का वैल्यू निकाल ले या तो b का वैल्यू निकाल ले, किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम b का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। देखिएगा b का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, b का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको a स्क्वायर के इधर रूट में चल जाएगा, a स्क्वायर इधर आएगा तो 1 माइनस यहाँ पे रूट में आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, और इस फॉर्म में हम पुट कर देते हैं, जो कंप्लीट फॉर्म है वहां पे पुट कर देते हैं। राइट, देखिएगा एक लाइन और लिख देते हैं ऊपर में। इस फॉर्म को लिख सकते हैं z इक्वल्स टू ax प्लस b मेरा कितना है रूट 1 माइनस a स्क्वायर y प्लस c। राइट, जिसमें से z के स्थान पर हम लिख सकते हैं log z a है x के स्थान पर लिख सकते हैं log x और रूट 1 माइनस a स्क्वायर y के स्थान पर log y प्लस c। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्लियर रूप में जो सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसका भी डिस्कस करते हैं पूरी तरीके से। राइट, इसको पहले नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन और दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इंटू क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। कैसे सोल्व करते हैं? तो सबसे पहले इस फॉर्म के लिए कुछ टर्म को अपनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कैसे जरा देखते हैं। लेट यहां हम x प्लस वाई को u मान लिया, x प्लस वाई को मैंने u मान लिया। राइट, एंड x इंटू वाई को भी मान लिया। अब इस फंक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जरा देखिएगा। इसमें हम इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में सेट करने के लिए सबसे टर्म सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में ए पी क्यू का फॉर्म जानते हैं, एक्स और वाई नहीं रहता है। तो उसी टर्म को सेट करने के लिए सब किया जा रहा है। तो हम इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में हम करते हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका 1 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहां लिखेंगे डेल यू वाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट के लिए। तो इसको लिख सकते हैं डेल यू वाई डेल एक्स बराबर 1। अगर इसका भी हम पार्ट वही सेट करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट तो वाई कांस्टेंट पार्ट हो जाएगा जो बाहर होगा, इसका 1 हो जाएगा, और यहां पे होगा डेल वी वाई डेल एक्स। राइट, जिसको लिख सकते हैं डेल वी वाई डेल एक्स इक्वल्स टू वाई। अब ये जरूरी नहीं कि एक्स, इसको हम क्या कि वाई के रिस्पेक्ट में भी हम कर सकते हैं। इस फॉर्म को वाई के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। देखिएगा अगेन हम वाई के रिस्पेक्ट में भी करके दिखाते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो इस फंक्शन का टर्म देखिए 1 आ जाएगा और वाई के 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं डेल यू वाई डेल वाई। तो इस फॉर्म को हम सेट कर सकते हैं डेल यू वाई डेल वाई इक्वल्स टू 1। इसको भी हम वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो मेरा एक्स कांस्टेंट पार्ट होगा, बाहर आ जाएगा। राइट, और इसका 1 आ जाएगा, और यहां पे लिखते हैं डेल वी वाई डेल वाई, जिसको लिख सकते हैं डेल वी वाई डेल वाई इक्वल टू एक्स। राइट, अगर जरूरत आए तो। अब इस फंक्शन में सबसे पहले हम एक फॉर्म की ओर चलते हैं। क्या देखिएगा कि P बराबर क्या, P बराबर, तो P बराबर लिखना क्या होता है कि डेल Z अपॉन डेल एक्स। डेल Z अपॉन डेल एक्स का फॉर्म होता है जो सभी को पहले से पता है। अब इस फॉर्म को कैसे रिड्यूस करते हैं जरा देखिएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि डेल Z अपॉन डेल एक्स नहीं डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स। राइट, वैसा ही डेल Z अपॉन प्लस में इस फंक्शन का जो फॉर्म है वो सामने दिख रहा होगा, वैसा ही यू हो गया। अब इसको अब क्या लिखते हैं डेल वी
और डेल वी अपॉन डेल एक्स, राइट। अब यहाँ पे का फंक्शन का फॉर्म चलते हैं, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल यू तो रह जाएगा, लेकिन डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स बना गया, लिख देते हैं, प्लस डेल जेड यहाँ पे डेल वी और डेल वी बाई डेल एक्स जो है वाई आ गया, राइट। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी। चलिए ये हो गया P बराबर। अब चलते हैं Q बराबर क्या फॉर्म सेट करते हैं, तो Q और डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट का फॉर्म होगा, इसको कैसे लिखोगे, वैसा ही डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई, राइट। वैसा ही डेल जेड अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल वाई, जिसमें से डेल जेड अपॉन डेल यू है तो डेल यू बाई डेल वाई यहां भी बनाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे डेल जेड ऑफ डेल वी है, यहाँ डेल यू डेल एक्स कितना आएगा, एक्स आ जाएगा, राइट। इस फॉर्म को हम सेट कर सकते हैं इस तरह से, डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी, राइट। ये क्यू का फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को हम जो इक्वेशन है उसमें हम पुट कर दे रहे हैं, राइट। जरा देखिएगा इक्वेशन में कैसे पुट करते हैं, इसके बाद देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहां लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गेट, देखिए y माइनस एक्स, राइट, फिर Q जो है Q का वैल्यू सामने दिख रहा है, ये पूरा पुट होगा डेल z अपॉन डेल यू प्लस एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू वाई माइनस P का वैल्यू, P को लिए पूरा पुट कर देते हैं, डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू एक्स, राइट। फिर यहां भी आइए P के वैल्यू पुनः पुट करते हैं, ये वाला फॉर्म डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस वाई अपॉन डेल जेड वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी, राइट, माइनस फिर यहां पे Q है तो Q का वैल्यू ये वाला पूरा पार्ट है, तो डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी का स्क्वायर। अब यहां पे एक काम कर सकते हैं कि ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां पे का पार्ट आते हैं y माइनस एक्स और यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, y से अगर मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक में तो कुछ टर्म दिखेगा, तो यहां पे डेल जेड वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस एक्स इंटू वाई डेल जेड अपॉन डेल वी, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू माइनस एक्स वाई डेल जेड अपॉन डेल वी, राइट। फिर जो पार्ट बचा है उसको लिख देते हैं वाई और डेल जेड यहां पे डेल वी माइनस एक्स डेल जेड डेल वी का स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद देखिए कुछ कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होने वाला पार्ट ये वाला है और ये वाला है, जो दोनों बचा है इसको कॉमन कर लेते हैं, तो y माइनस एक्स, राइट, कट नहीं रहा है, ठीक है। चलिए ये दोनों में से जो है ना y माइनस एक्स ये कॉमन कर लेते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल यू, राइट, इसमें भी कॉमन हो सकता है डेल जेड डेल वी, तो हो गया y माइनस एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। क्लियर है, ऊपर चलते हैं, यहां तक जरा देख लीजिए क्या प्रक्रिया है ये। चलिए इस फॉर्म को हम लिखते हैं कैसे, यहां से y माइनस एक्स दो है, इसका होल स्क्वायर होगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, राइट। फिर यहां y माइनस एक्स का यहां भी स्क्वायर है तो y माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे डेल जेड अपॉन डेल वी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे u न है, u है u, राइट, जिसमें से ये पूरा पार्ट कैंसिल, पार्ट जो बचेगा डेल जेड अपॉन डेल u और यहां पे डेल जेड अपॉन डेल वी का स्क्वायर, जिसमें से इसको हम p मान लेते हैं कैपिटल P, इसको मान लेते हैं कैपिटल Q, यहां लिख देते हैं क्या कि डेल जेड अपॉन डेल u को कैपिटल P और डेल जेड अपॉन डेल वी को कैपिटल Q, जो यहां पे सामने दिख रहा है, राइट, जो सामने देख लीजिए फ्रेश रूप में। यहां पे लिखेंगे इट्स कंप्लीट इंटीग्रल इज z इक्वल्स टू au
प्लस बी भी प्लस सी, एक्स और वाई के फॉर्म में यहाँ पे एक्स यहाँ पर यू और वाई यहाँ पर बी प्लस सी, जिसमें से इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं क्या कि जहां पी है वहां ए और यहाँ पे क्यू है वहां बी का स्क्वायर का फॉर्म, राइट। अब यहाँ पे का फंक्शन का जो टर्म सेट करेंगे z इक्वल्स टू ए के स्थान पर b हो जाएगा यानी बी स्क्वायर यू, राइट, और b तो b है प्लस b, जिसमें से हम इसको फाइनली रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा कि z इक्वल्स टू बी स्क्वायर, जिसमें से u मैंने क्या माना था, कहीं माना था u बराबर, देखिए u बराबर x प्लस वाई और यहाँ b और v बराबर क्या माना था x इंटू वाई प्लस सी। ये रहा कंप्लीट आंसर जो सामने मेरा दिखा, राइट। इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं परफेक्ट रूप में, क्लियर रूप में, राइट। इसको जरा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अभी क्वेश्चन है, जरा देखिएगा 8 नंबर, जेड स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इंटू एक्स बाई। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा हिंट्स देंगे, बाकी इसको बनाइएगा पूरी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले तो ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया गया है और सामने दिख रहा है, इसको हम लिख देते हैं सॉल्यूशन में। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, चलिए पहले मैंने एक फॉर्म लिख दिया कि विच इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट डू नॉट बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एफ पी कॉमा क्यू। अब चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, ये कैसे फॉर्म को सेट कर, जेड स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू अपॉन एक्स वाई। पहले जेड स्क्वायर से डिवाइड करते थे, हवा आ जाएगा यहाँ पी क्यू एक्स वाई अपॉन यहाँ पे जेड स्क्वायर। इस फॉर्म को हम सेट करते हैं एक्स अपॉन जेड इंटू पी, राइट। फिर यहाँ पे y अपॉन जेड इंटू क्यू इक्वल टू 1। देख लीजिए ये फॉर्म का सेट है, सही है नहीं, देख लीजिए। इस फॉर्म को फिर हम लिखते हैं क्या कि x अपॉन जेड, पी इक्वल से डेल जेड वाई डेल x, और y अपॉन जेड को डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू 1। इस फंक्शन को एक रूप और लिखते हैं डेल जेड अपॉन जेड, और 1 अपॉन x को सबसे नीचे करते हैं x, वैसा ही डेल जेड अपॉन जेड और y को नीचे करते हैं डेल वाई वाई इक्वल टू 1। इस फॉर्म को हम कैपिटल Z मान लेते हैं, इसको कैपिटल dx, यानी कैपिटल Z और इसको कैपिटल x, राइट, इनटू कैपिटल Z डेल Z और यहाँ कैपिटल y इक्वल टू 1। इस फॉर्म को P यहाँ पे Q मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे पहले देख लीजिए फॉर्म, इस फॉर्म को यहाँ पे P और इसको Q इक्वल टू 1, जिसमें P को हम A मान सकते हैं, इसको B इक्वल टू 1, जहां B बराबर लिख सकते हैं 1 बटा A, राइट। इस फॉर्म को एक मिनट यहाँ पे कट रहा है, जहां लिख सकते हैं B बराबर 1 अपॉन A। अब यहाँ पे का फॉर्म हम सेट करते हैं, क्या लिखते हैं कैपिटल Z, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, समझाते हैं। मैंने उस फॉर्म को जो यहाँ पे कैपिटल DZ कैपिटल DX कैपिटल DY उसमें इंटीग्रेशन कर दिया। इसके पहले क्वेश्चन में भी इस टर्म को सेट किए थे, तो log Z अपॉन Z log X अपॉन यहाँ पे और log Y, राइट, बराबर Y। अब इट्स कंप्लीट इंटीग्रल फॉर Z बराबर X प्लस DY प्लस C। Z को हम log Z मान लिया, X को log X, Y को log Y निकाले हैं, और कांस्टेंट टर्म C है तो सब देखिए कि सब log में है तो इसको भी log C कर दिया। पावर में चल जाएगा, जो पार्ट आगे है वो पावर में चल जाएगा, b के स्थान पर क्या पुट कर दिया 1/b जो सामने मैंने निकाला था। अब इसके बाद सभी मल्टीप्लाई में सब प्लस में सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा और लॉग लॉग कट गया तो जेड ये फॉर्म आ गया। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, राइट। इस तरह से मैंने इसका हिंट्स दिया। एक क्वेश्चन हम देते हैं जो ग्रुप में जो बनाना है सही विद्यार्थी को। मैंने ये क्वेश्चन एसडब्ल्यू ग्रुप में दिया है 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर y क्यूब पी स्क्वायर इंटू क्यू बराबर जेड क्यू। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, राइट। मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पर मैंने लगभग 8-9 क्वेश्चन बताया है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड सेकंड बताएंगे, उस पर बहुत सारा मैंने क्वेश्चन बताएंगे, राइट। ये क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है वो सभी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। क्लियर है। चलिए इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड सेकंड के फॉर्म के रूप में आएंगे। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टैंडर्ड सेकंड फॉर्म के लिए, राइट।